गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एम्पावर एजुकेशन पॉइंट में। तो हम लोग पिछले वीडियो में क्या देखा था, प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में। ठीक है, उसका सारा फॉर्मूला डिस्कस किए थे और उस पर कुछ वर्ड प्रॉब्लम देखे थे। ठीक है, तो आज हम लोग कुछ और वर्ड प्रॉब्लम लेकर चलते हैं। चैप्टर बहुत बड़ा है, प्रॉफिट एंड लॉस। तो चलिए क्वेश्चन है हमारे वर्ड प्रॉब्लम का पहला कि मंजीत बाउट एन आयरन सेफ फॉर 1000 मतलब 1 लाख कितना है 12,160 रुपया और पेड करता है 340 फॉर इट्स ट्रांसपोर्टेशन। मतलब मंजीत एक आयरन खरीदता है। ठीक है, आयरन कितना खरीदता है, आयरन कितना में मतलब 12,160 रुपये में आयरन खरीदता है और पेड करता है कितना 340 रुपये फॉर इट्स ट्रांसपोर्टेशन। और जहां से वो आयरन खरीदता है वहां से घर तक पहुंचाने के लिए जो भाड़ा लगता है उसमें 340 रुपया लगता है। ठीक है, और फिर क्या करता है, देन ही सोल्ड इट फॉर इतना यानी 12,875 में। फिर जब घर पे आता है तो उसके बीच कितना में देता है 12,875 है। तो बताइए कि फाइंड हिज गेन परसेंट, बताइए उसको कितना परसेंट गेन हो रहा है मतलब प्रॉफिट हो रहा है। चलिए देखते हैं हमारा। तो देखिए मंजीत बॉट एन आयरन सेफ फॉर इतना यानी इतना में खरीदा और इसमें और खर्च किया कितना 340 रुपया ताकि वो घर तक पहुंच सके। तो टोटल कॉस्ट कितना हो गया, टोटल कॉस्ट हो गया हमारा ये 12,160 प्लस 340, इसको ऐड करिए तो कितना होगा 1500, 12 3 कितना हो जाएगा 15, 1700 ना होगा। देखिए 0 0 होगा। ठीक है, यानी टोटल कॉस्ट प्राइस कितना हो गया हमारा, यही हो गया। मतलब कितना देखिए 12,160 रुपये खरीदा और उसमें खर्च किया घर पे पहुंचने के लिए 340 रुपये, तो टोटल कितना हो गया 12,500। ठीक है, तो यानी यहाँ पे देखिए ये हो गया हमारा सीपी कॉस्ट प्राइस 12,500। अब देखिए आगे में क्या बोला, देन ही सोल्ड इट फॉर 12,875। फिर सेलिंग कितना में करता, मतलब एसपी दिया हुआ है कितना 12,875, यानी वो बेच कितना में देता है 12,875 है। तो बोल रहा है फाइंड हिज गेन परसेंट। तो बताइए जो जितना में वो बेचा उसको कितना परसेंट को प्रॉफिट हुआ या फिर गेन हुआ। तो क्या गेन परसेंट का फॉर्मूला हम जानते हैं, गेन परसेंट का फॉर्मूला क्या जानते हैं, गेन इंटू 100 बाई सीपीए फॉर्मूला जानते हैं। तो गेन निकालिए, तो गेन कैसे निकलेगा, तो गेन का एक फॉर्मूला होता है गेन निकालने के लिए एसपी माइनस सीपी, यानी सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को घटा देंगे। तो सेलिंग प्राइस कितना है 12,875 माइनस कॉस्ट प्राइस कितना है 12,500, इसको सब्ट्रैक्ट करिए तो कितना आएगा, देखिए 12,875 में से 12,500 सब्ट्रैक्ट कीजिए 57300 यानी 375 रुपए, यानी उसको गेन कितना हो रहा है 375 रुपए। लेकिन परसेंटेज बताना है कितना परसेंट गेन हुआ। तो देखिए गेन परसेंट का जो फॉर्मूला उसमें रखिए, तो गेन गेन क्या है, तो गेन कितना निकला 375 इंटू 100 और कॉस्ट प्राइस कितना है 12,500। 2 0 से 2 0 कट गया, इसको काटिए 5 से, 5 दूना 10, 5 5 25 और 5 7 35 और 2 बार में, तो 5 5 25 और 25 से 3 बार में, यानी 3% हमारा क्या हुआ गेन हुआ या फिर प्रॉफिट हुआ। मतलब एक आयरन को खरीदना में और इस पर इतना खर्च किया और इसको बेचे इतना में, तो कितना परसेंट का गेन हुआ 3% का। तीसरा से क्वेश्चन जब रहेंगे तो हम लोग इसी फॉर्मूला से और भी बहुत सारे फॉर्मूला है इसी तरह से हम लोग बनाएंगे। तो आप लोग इसको उतारिए। ठीक है, हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। और नेक्स्ट वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन क्या है कि हरी बाउट 20 kg ऑफ राइस एट 36 रुपए पर केजी, यानी हरी कोई व्यक्ति है वो 20 केजी चावल खरीदता है। ठीक है, वो 20 केजी चावल खरीदता है 36 रुपए पर केजी के हिसाब से, यानी 1 केजी का दाम कितना है 36 रुपया। ठीक, इसी तरह से वो 20 केजी चावल खरीदता है और फिर 25 केजी ऑफ राइस एट 32 रुपए पर केजी, फिर 25 केजी और दूसरा चावल खरीदता है और क्या करता है उसको 32 रुपए पर केजी के हिसाब से खरीदता है। और फिर क्या बोलता है देखिए, he mixed the two varieties and sold the mixture at 38 रुपए पर केजी। अब दोनों चावल को मिक्स कर दिया। ठीक है, दोनों वैरायटी को मिक्स कर दिया और दोनों मिक्स करने के बाद क्या किया, उसको प्रत्येक केजी मतलब हर एक केजी को 38 रुपए पर केजी बेचा। तो बताइए कि उसको कितना गेन परसेंट होगा, मतलब कितना उसको प्रॉफिट होगा, कितना परसेंट प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो चलिए जैसे भी क्वेश्चन बोल रहा है उसको हम लोग फाइंड करते हैं। चलिए देखिए, हरी बाउट 20 kg ऑफ राइस एट 36 रुपए पर केजी, यानी 1 केजी चावल का दाम कितना है 1 केजी। देखिए यहाँ पे कॉस्ट ऑफ 1 केजी राइस कितना है 36 रुपए ना, 36 रुपीज। ठीक है, तो कितना खरीदा 20 केजी, तो 20 केजी राइस का दाम कितना हो जाएगा 20 इंटू 36,
यानी 720 रुपए। पहला स्थिति में ये हो गया। फिर दूसरा स्थिति में देखिए, फिर 25 केजी चावल खरीदता है 32 रुपए पर केजी के हिसाब से। फिर देखिए, फिर अलग स्टेट में कॉस्ट ऑफ 1 केजी राइस, ठीक है, यहाँ पे सेकंड स्टेट लिख दीजिए, सेकंड स्टेट में, और ये था हमारा फर्स्ट स्टेट में। सेकंड स्टेट में क्या किया कि 25 केजी चावल खरीदता है 32 रुपए पर केजी के हिसाब से। 1 केजी का दाम कितना हो गया? 32 रुपया, ठीक है। तो चावल कितना खरीदता है? देखिए 25 केजी चावल खरीदता है, तो 25 केजी चावल का दाम कितना हो जाएगा? 25 केजी राइस का दाम, तो 25 इंटू 32, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा हमारा 800 रुपीज। यानी सेकंड स्टेट में जब वो चावल को खरीदा 25 केजी चावल को 32 रुपए केजी के हिसाब से, तो उसको कितना पड़ा? 800 रुपीज। अब देखिए, अब बोल रहे कि फाइंड हिज गेन परसेंट इन द होल ट्रांजेक्शन। पूरे चावल को जब बेचता है तो उसको कितना परसेंट गेन होता है या फिर प्रॉफिट होता है। तो चलिए निकालते हैं। पहले यहाँ पे टोटल वेट कर लेते हैं, टोटल प्राइस कितना हो गया, दोनों चावल खरीदा तो टोटल प्राइस ऑफ राइस कितना हो गया। तो देखिए यहाँ पे 20 केजी चावल खरीदे कितना हुआ? 720 प्लस यहाँ पे 25 केजी खरीदा था तो 800, यानी हो गया हमारा 1520। यानी टोटल प्राइस ऑफ राइस, जितना चावल खरीदा वो उसका टोटल कॉस्ट कितना हो गया? 1520 रुपए। और टोटल वेट कर लीजिए, जितना वो चावल खरीदा, कितना वेट का चावल खरीदा था, टोटल वेट ऑफ राइस। यहाँ पे 20 केजी खरीदा था, 20 केजी प्लस यहाँ पे 25 केजी, ये हमारा हो गया 45 केजी, ये हो गया। अब आगे देखिए क्या बोल रहा था, दोनों वैरायटी को मिक्स करने के बाद उसको बेच कितना में रहा है? 38 रुपए पर केजी के हिसाब से, ठीक है। यानी हर एक केजी को, मतलब 1 केजी को कितना बेच रहा है? 38 रुपए पर केजी। तो टोटल वेट कितना हुआ राइस का? 45 केजी। तो वहां पे लिखिए मिक्स्ड वैरायटी, मिक्स वैरायटी प्राइस ऑफ राइस कितना था? 38 रुपए पर केजी ना, 38 रुपए पर केजी, ठीक है। तो यहाँ पे कितना केजी टोटल होगा? 45 केजी। तो 45 केजी प्राइस ऑफ 45 केजी राइस। तो 45 में क्या करिए? 38 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? कर लीजिए मल्टीप्लाई। यानी 1710 रुपया, ठीक है। यानी जब वो दोनों वैरायटी को मिक्स करने के बाद 38 रुपए पर केजी के हिसाब से बेच रहा है, और टोटल चावल कितना हो गया? 45 केजी। तो कितना उसको बेचा? 1710 रुपए में। अब ये क्या हो गया हमारा? सेलिंग प्राइस। 1710 हमारा क्या हो गया? सेलिंग प्राइस। और यहाँ पे जो 1520 निकला था, ये क्या हो गया? कॉस्ट प्राइस। यहाँ पे लिख लीजिए कॉस्ट प्राइस, ठीक है। यानी कॉस्ट प्राइस मिल गया, सीपी मिल गया, एसटी मिल गया। अब बोल रहा है कि कितना परसेंट का गेन हो रहा है। तो गेन का फॉर्मूला क्या होता है? चलिए देखिए, गेन का फॉर्मूला, गेन परसेंट का गेन इंटू 100 बाई सीपी, ये होता है फॉर्मूला। तो गेन चाहिए ना, तो गेन हमको पता नहीं है अभी। तो देखिए इस गेन वाला फॉर्मूला क्या होता है? एसपी माइनस सीपी, यानी सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को घटा देंगे। तो सेलिंग प्राइस कितना है? 1710, और कॉस्ट प्राइस कितना हो गया? 1520। 1520 घटा के देखिए, 1710 में से 1520, 0 9 1, यानी 190 रुपया। गेन कितना हुआ? 190 का परसेंटेज निकालना है, तो इस फॉर्मूले पे रखिए गेन। तो गेन कितना होगा? 190 इंटू 100, और सीपी कितना था? 1520। देखिए 1 0 से 1 0 काटिए, 2 से इसको काटिए, 2 से 14 और 2 6 12, और 2 से ये 5 बार में, और कटेगा 2 से 38 बार में, और 2 से ये 2 9 18, 2 5 और 19 9 38, और 19 5 95, ठीक है। यानी 5 5 25 बाई 2। ये फ्रैक्शन में आ गया, इसको परसेंटेज में चेंज करने के लिए क्या करेंगे? इतना हो जाएगा 12 दूनी 24 और 1 25, देखिए 25/2%, यानी इसको 12.5% का क्या होगा? प्रॉफिट हो रहा। वो टोटल चावल का जब बेचता है तो उसको 12.5% का क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। तो इस तरह से क्वेश्चन जो रहेगा तो आसानी से इसको फाइंड कर सकते हैं। और भी क्वेश्चन देखते हैं, तब तक इसको आप लोग उतारिए। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, ठीक है। उतारिए इसको।
चलिए स्टूडेंट हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, बाय सेलिंग 130 कैसेट्स, ठीक है, यानी कोई व्यक्ति 130 कैसेट को क्या करता है, सेल करता है, बेचता है, ठीक है, और ए मैन गेन्स एन अमाउंट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 5 कैसेट्स, यानी जब एक और व्यक्ति जब उसी कैसेट को जब 5 कैसेट को जब बेचता है, जो 130 कैसेट का जो दाम था वो 5 कैसेट के इक्वल हो गया, ठीक है, यानी 130 कैसेट कोई एक व्यक्ति बेचा, ए बेचा, और कोई व्यक्ति 20 बी बेचा, ठीक है, तो 130 कैसेट ये बेचा और ये 5 कैसेट बेचा, तो इसका जो अमाउंट हुआ, मान लीजिए 80 रुपये अमाउंट हुआ, इसका भी क्या हो गया, 80 रुपये, दोनों का इक्वल हो गया, मतलब 130 कैसेट जब बेचता है कोई व्यक्ति और दूसरा व्यक्ति जब उसी कैसेट को 5 कैसेट को जब बेचता है, तो दोनों का जो सेलिंग प्राइस आता है कितना आता है, इक्वल आता है। तो यहाँ पे बोला, तो बताइए कि उसमें कितना परसेंट का गेन हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, लेट एक्स बी द प्राइस ऑफ कैसेट, मान लेते हैं उस कैसेट का प्राइस कितना है, एक्स है, प्राइस तो पता नहीं है तो एक्स मान लेते हैं, तो सेलिंग प्राइस ऑफ 5 कैसेट, यहाँ पे बोला कि सेलिंग प्राइस ऑफ 5 कैसेट जितना वो खरीदा उतना की इक्वल है, तो कितना में खरीदा, देखिए एक्स में उस कैसेट का दाम कितना था, एक्स, तो 5x हो गया, फिर सेलिंग प्राइस ऑफ 130 कैसेट, मतलब 130 कैसेट में जब सेल किया तो उसका प्राइस कितना था, एक्स था, तो 130 इंटू एक्स, 130 एक्स। अब कॉस्ट प्राइस निकालते हैं, 130 कैसेट का कॉस्ट प्राइस कितना होगा, कितना में उसको हम खरीदे, तो क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस में से ये जो निकला है, देखिए सेलिंग प्राइस ऑफ 130 कैसेट्स माइनस सेलिंग प्राइस ऑफ 5 कैसेट्स, तो क्या आ गया हमारा 130 एक्स माइनस 5x 125x, ये निकल गया हमारा सीपी, ठीक है। अब देखिए, अब बोल रहा है फाइंड द गेन परसेंट, तो गेन परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, गेन परसेंट का गेन इंटू 100 बाई सीपी, ठीक है। तो देखिए, तो पहले गेन हम निकाल लेते, गेन कितना होगा, तो गेन बराबर फॉर्मूला होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, तो सेलिंग प्राइस कितना निकला 130x और इसका कॉस्ट प्राइस 130 कैसेट्स का 125x, इसको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5x आएगा, बस इसको पुट कर दीजिए, तो गेन कितना होगा 5x मल्टीप्लाई 100 बाई सीपी, कॉस्ट प्राइस कितना है हमारा, देखिए 125x, तो काटिए इसको, x से x कट गया, 25 से 125 25 बार में, ठीक है, 25 से 100 कट गया 4 बार में, यानी यहाँ पे गेन परसेंट कितना हो रहा है, 4% का गेन हो रहा है। तो इस तरह से क्वेश्चन जब रहेंगे तो इस तरह से हम लोग फाइंड करेंगे। हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, तब तक इसे आप उतार लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए डीलर सोल्ड ए कैमरा फॉर, ठीक है, 1080 रुपीज, यानी एक डीलर है, ठीक है, एक विक्रेता है जो एक कैमरे को सोल्ड मतलब बेचा, कितने में बेचा, 1080 रुपए में बेचा, और क्या, गेनिंग 1/8 ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस, लेकिन उसको गेन कितना हो रहा, उस कॉस्ट प्राइस का 1/8 हिस्सा उसको क्या हो रहा है, गेन हो रहा है। तो अब देखिए फाइंड, पहला यानी कि पहला क्वेश्चन क्या पूछा, द कॉस्ट प्राइस ऑफ द कैमरा, पहला बताइए कि उस कैमरे का कॉस्ट प्राइस रियल में क्या होगा, ठीक, और दूसरा द गेन परसेंट अर्न बाय द डीलर, ये भी बताइए कि वो जो डीलर है वो कितने परसेंट का उसको प्रॉफिट हुआ जो कैमरा जब वो बेचा। तो देखिए यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ, डीलर सोल्ड ए कैमरा फॉर 1080 रुपये, यानी 1080 रुपये वो एक कैमरा को बेचता है, ठीक है, तो गेन कितना होता है, देखिए 1/8 ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस हमको पता नहीं है, तो कॉस्ट प्राइस मानिए, तो लेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ कैमरा कितना, एक्स मान लेते हैं। अब देखिए, अब क्या बोले, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए क्या बोला, गेनिंग 1/8 ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस, यानी उसको गेन कितना हो रहा, जो कैमरा का कॉस्ट प्राइस है उससे, कैमरा का कॉस्ट प्राइस एक्स है, उसी से गेन हो रहा है कितना 1/8 पार्ट उसको गेन हो रहा, ठीक है, और सोल्ड कितना में कर रहा था 1080 रुपया में, तो इतना का इक्वल हो जाएगा। इसका जब एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे 1/8 एक्स होगा, ठीक है, 1/8, इसी का ये क्या है, मतलब देखिए कॉस्ट प्राइस का 1/8 गुना उसको गेन हो रहा है, तो यहाँ पे 1/8 एक्स हो गया, इसका जब एलसीएम लेंगे तो 8x प्लस 1x इज इक्वल टू 1080, ये हो गया 9x इज इक्वल टू इतना बाई इतना, 8 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, तो 1080, तो 9x इज इक्वल टू 1080 गुना 8, तो 9 से इसको काट दीजिए, 9 कम 9 1 जाएगा, 9 गुना 18 फिर 0 तो 0, तो 100 राउंड कितना हो गया 960, यानी x निकला क्या, x क्या माने थे कॉस्ट प्राइस, यानी उस कैमरे का कॉस्ट प्राइस हमको मालूम कितना हो गया 960 रुपया, यानी उस कैमरा का रियल में प्राइस कितना था 960 रुपए में। अब आगे देखिए क्या था,
सोल्ड, यानी सोल्ड मतलब क्या, सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस कितना दिया हुआ है, 10,080 हो गया, और कॉस्ट प्राइस हमको मिल गया कितना, 960, दोनों मिल गया। तो ये देखिए कॉस्ट प्राइस पूछ रहा था उस कैमरे का, तो कॉस्ट प्राइस 960, पहला का आंसर ये हो गया। अब दूसरे का आंसर देखिए, द गेन परसेंट अर्न बाय द डीलर। अब वो डीलर कितने परसेंट का उसको गेन हो रहा है, तो गेन परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, गेन परसेंट का फॉर्मूला होता है गेन इंटू 100 बाई सीपी। तो पहले गेन निकालना पड़ेगा, तो गेन निकालने के लिए फॉर्मूला आपको पता ही होगा, सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को सेपरेट कर देते हैं। सेलिंग प्राइस कितना है हमारा 1080 है, और कॉस्ट प्राइस है हमारा 960, इसको सेपरेट करिए तो 021 यानी 120 रुपया। यानी उस कैमरा को जब बेचा तो 120 रुपये का प्रॉफिट हुआ, लेकिन परसेंटेज भी पता नहीं चला, तो परसेंटेज निकाल के फॉर्मूला पे रखिए। तो गेन कितना हुआ 120 100 बाई सीपी। सीपी कितना था, कॉस्ट प्राइस 960, तो 960 रखिए। देखिए 10 से 10 कट गया, 12 से 8 बार में 96, 4 दूना 8 और 4 से ये 25 बार, 25/2, 25/2%, यानी कितना हो गया, इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर दीजिए, 12 दूना 24 एक 25/2, इतना परसेंट का क्या हो रहा है, उस डीलर को प्रॉफिट हो रहा है जब एक कैमरे को 1080 रुपया में, मतलब 1080 रुपया में बेचता है तब। तो इस तरह से जब क्वेश्चन रहेंगे तो इस तरह से आप लोग बनाइएगा, तब तक इसको आप लोग नोट करिए, तब तक हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं, ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वसीम बाउट 2 क्रिकेट बैट्स फॉर 840 रुपए एंड 360 रुपए। यानी वसीम एक लड़का है, ठीक है, जो 2 क्रिकेट बैट खरीदता है। पहला क्रिकेट कितना में खरीदता है 840 रुपए, और सेकंड बैट कितना में खरीदता है 360 रुपए। अब देखिए आगे, ही सेल्स द फर्स्ट बैट, ठीक है, तो वो फर्स्ट बैट को खरीद के क्या करता है, बेचता है। कितना बेचता है बताया नहीं है, जब वो बेचता है उसको 50% क्या होता है, प्रॉफिट होता है। यानी फर्स्ट बैट को जब खरीदा, ठीक है, बाउट किया, बाय किया, तो उसे गेन कितना होगा, 15% उसको गेन हो गया, मतलब प्रॉफिट हो गया। और जब वही बैट, जब सेकंड बैट को जब बेचता है तो उसे लॉस हो जाता है 5% का, जितना वो खरीदा उसको जब सेकंड बैट को जब बेचता है तो उसे क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है 5% का। तो बताइए कि फाइंड हिज गेन और लॉस परसेंट इन द होल ट्रांजैक्शन। तो बताइए कि जब वो बैट, दोनों बैट को जब बेचता है तो कितने परसेंट का लॉस होता है या फिर प्रॉफिट होता है। तो चलिए हम लोग बनाते हैं, तो पता चल जाएगा कि लॉस हो रहा है कि प्रॉफिट हो रहा है। तो चलिए जैसे भी क्वेश्चन हो रहा है उसको हम लोग फाइंड करते हैं। क्वेश्चन क्या बोला, वसीम बॉट 2 क्रिकेट बैट्स, तो फर्स्ट क्रिकेट बैट्स बाउट कितना में खरीदा था 840 रुपए, यानी इस बैट का कॉस्ट प्राइस कितना हो गया 840 रुपए, ठीक है। अब देखिए सेकंड क्रिकेट बैट जब खरीदा, ठीक है, तो कितना में खरीदा था 360 रुपीज में, ठीक है। तो यानी इस बैट का कॉस्ट प्राइस कितना हो गया 360 रुपए। फिर आगे देखिए बोला, जब उस बैट को जब बेचता है, ठीक है, बेचता है तो उसे गेन कितना होता है, फर्स्ट बैट को जब बेचता है तो फर्स्ट बैट का गेन परसेंट कितना दिया हुआ है, यानी 15% दिया हुआ है। और जब सेकंड बैट को जब बेचता है तो लॉस होता है कितने परसेंट का, 5% का। तो इसके लिए लॉस परसेंट कितना दिया हुआ 5%। तो आप बताइए कि फाइंड हिज गेन और लॉस परसेंट इन होल ट्रांजैक्शन। तो बताइए कि जब दोनों बैट को जब बेचता है तो कितने का उसे क्या होता है परसेंट, मतलब गेन परसेंट या फिर लॉस परसेंट। तो देखिए इस बैट का क्या है सेलिंग प्राइस, मतलब सेलिंग प्राइस पता नहीं है, कॉस्ट प्राइस पता है, गेन परसेंट पता है, ठीक है। तो हमें पहले देखिए गेन परसेंट और लॉस परसेंट निकालने के लिए क्या पता होना चाहिए, सेलिंग प्राइस पता होना चाहिए। तो सेलिंग प्राइस निकालते हैं फर्स्ट बैट का, ठीक है, फर्स्ट बैट। तो सेलिंग प्राइस का एक फॉर्मूला होता है जिसमें गेन परसेंट रहेगा और सीपी रहेगा। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है 100 प्लस गेन परसेंट बाई 100 इंटू सीपी। ये फॉर्मूला होता है जब सेलिंग प्राइस निकालना रहेगा और गेन परसेंट और सीपी दिया हुआ रहेगा, तब उसके मुकाबले निकालना रहेगा तब। तो देखिए 100 प्लस गेन परसेंट कितना मालूम हो रहा था फर्स्ट बैट में 15%, ठीक है, और यहाँ पे 100 और मल्टीप्लाई कितना से करना है सीपी, कॉस्ट प्राइस कितना है इसका
840 रुपए। इसको ऐड करिए तो 115 आएगा, 115/100 इंटू 840। तो काटिए इसको, 5 से काट, देखिए 5 से इसको 20 बार में काटते हैं, 5 इसको काटते हैं 16/85 है, 4 जाएगा तो 5 से 8 बार। फिर देखिए काटिए इसको 2 से 10 बार में, 2 से इसको 84 बार में, ठीक है। फिर काटिए 2 से इसको 5 बार में, 2 से इसको 42 बार में। अब 5 इसको काट दीजिए, 5 दूना 10 और 1 जाएगा, 5 दिया 15। यानी सेलिंग प्राइस, यानी फर्स्ट बैच का सेलिंग प्राइस कितना होगा? 23 इंटू 42, 23 इंटू 42। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 23 इंटू 42 966, ठीक है। यानी फर्स्ट बैच का सेलिंग प्राइस, यानी फर्स्ट बैच का उसको जब बेचता है, कितना बेचता है? 966 रुपए। उसी तरह से सेकंड बैच का निकालते हैं, जिस तरह से फर्स्ट का निकाला है अब सेकंड का निकालते हैं, जिस तरह से ये निकाले उसी तरह से ये निकलेगा। निकालते हैं क्या? सेकंड बैच का, सेकंड बैच, ठीक है। सेकंड बैच के लिए क्या क्या देखे दिया हुआ है? कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है 360 रुपए और लॉस परसेंट दिया हुआ है। एक और फॉर्मूला बताए थे, जब क्या लॉस परसेंट जब निकालना रहेगा, मतलब सेलिंग प्राइस जब निकालना रहेगा और जब लॉस दिया हुआ रहेगा और सीपी दिया हुआ रहेगा, तब करना कुछ नहीं है। क्या करना है? जो यहाँ पे माइनस कर रहे, प्लस कर रहे थे, यहाँ पे सिर्फ माइनस करेंगे और सारा चीज वही रहेगा। तो देखिए इसका फॉर्मूला हो जाएगा सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू, यहाँ पे 100, लॉस निकालते हैं तो माइनस में साइन देंगे, यहाँ पे गेन परसेंट है तो अब लॉस हो रहा है तो यहाँ पे लॉस दीजिए, लॉस परसेंट बाई 100 इंटू सीपी। बस इस फॉर्मूला पे रखिए। तो क्या हमारा 100 लॉस कितना हो रहा था? 5% का, बाई 100 मल्टीप्लाई कॉस्ट प्राइस इसका कितना था? 360 रुपया। तो 100 में से 5 गया तो 95/100 इंटू 360। तो काट दीजिए इसको, 10 से 10 काट दीजिए और 5 से 2 बार, 5 से इसको 19 बार में और 2 से इसको 18 बार में। यानी 19 में जब 18 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आएगा? 342 रुपये। यानी सेकंड बैच का कितना मिल गया? सेलिंग प्राइस 342 रुपये, ठीक है। यानी फर्स्ट बैच का सेलिंग प्राइस कितना मिला? इसका सेलिंग प्राइस मिल गया हमारा 966 रुपये और उसका सेलिंग प्राइस कितना मिल गया? 342 रुपये। अब देखिए अब सेलिंग प्राइस दोनों बैठ का तो पता चल गया। अब निकालना क्या है कि कितना परसेंट उसको गेन हो रहा था या फिर कितना परसेंट उसको लॉस हो रहा था। तो देखिए हम निकालते हैं टोटल कॉस्ट प्राइस। दोनों बैट का कॉस्ट प्राइस कितना होगा? कितना में दोनों बैट को खरीदा था? टोटल कॉस्ट प्राइस, टोटल कॉस्ट प्राइस ऑफ बैट्स। दोनों बैट को जब खरीदता है तो टोटल कितना पैसा खर्च होता है? तो देखिए फर्स्ट बैट को कितना कॉस्ट प्राइस था? 840 रुपये और सेकंड बैट को 360 रुपये। इसको ऐड करें तो कितना आएगा? 1200, ठीक है। 8 3 11 1200। अब टोटल सेलिंग प्राइस ऑफ बैट्स, यानी जब उस बैट को टोटल सेलिंग प्राइस कितना हो रहा है, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस निकालिए। तो सेलिंग प्राइस देखिए यहाँ पे कितना था? 966 रुपये और इसका सेलिंग प्राइस 342। ऐड करिए 6 2 8 6 4 10 9 3 12 और 1 13। यानी अब उस बैट का सेलिंग प्राइस कितना हो गया? 1308 और कॉस्ट प्राइस कितना हो गया? 1200। अब देखिए अब सीपी और कॉस्ट प्राइस को देखकर बताइए कि गेन हो रहा है कि लॉस हो रहा है। देखिए यहाँ पे सीपी क्या है? कम है। बताया था फॉर्मूला, पहचानेंगे कैसे? तो सीपी जब बड़ा रहेगा एसपी से तो क्या होगा? लॉस होगा। यहाँ पे देखिए क्या है? उल्टा है यहाँ पे, मतलब ये तीर किधर? इधर है, यानी सेलिंग प्राइस ही ज्यादा है। देखिए सेलिंग प्राइस का रेट कितना है? देखिए इसको इस तरह से रखते हैं, कॉस्ट प्राइस कितना है और इधर इस तरह से, है ना। तो क्या हो रहा है? यहाँ पे गेन हो रहा है, ठीक है। तो गेन परसेंट निकालिए। पता चल गया सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से, तो गेन परसेंट निकालिए। तो गेन परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है? गेन इंटू 100 बाई सीपी, ठीक है। तो फिर गेन हमको पता करना चाहिए। तो गेन का फॉर्मूला फिर क्या होता है? ये तो परसेंटेज का था और गेन का फॉर्मूला होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस कितना था हमारा? 1308 रुपीज और कॉस्ट प्राइस 1200। यानी इसको जब घटाएंगे तो ये 108 रुपीज उस बैट का क्या हो जाएगा? गेन हो जाएगा। दोनों बैट को जब बेचता है तो प्रॉफिट होता है 108 रुपए का, परसेंटेज में नहीं। और परसेंटेज में निकालना है तो परसेंटेज का फॉर्मूला पे बैठा देते हैं इसको गेन। तो गेन कितना हुआ? 108 रुपीज मल्टीप्लाई 100
और कॉस्ट प्राइस कितना था हमारे बैट का 1200। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 12 से ये 9 बार में, यानी निकल गया कितना 9% का क्या हो रहा है गेन हो रहा है। यानी अब ये क्वेश्चन बन गया, सेम क्वेश्चन ये नहीं पूछ रहा था ये फाइंड क्या बोल रहा था, देखिए फाइंड हिज गेन और लॉस परसेंट। अब बताइए कि उस बैट को जब खरीदा या बेचा गया तो कितने परसेंट का लॉस हो रहा है या फिर गेन हो रहा है। तो पता चला क्या यहाँ पे पता चला कि क्या हो रहा था गेन हो रहा था, यानी प्रॉफिट हो रहा था। तो गेन परसेंट का फॉर्मूला लगा दिए। तो देखिए ये कंप्लीट हो गया, ये हमारा 9% क्या हो गया आंसर हो गया। यानी दोनों बैट को जब बेचता है तो 9% का क्या होता है प्रॉफिट होता है, यानी गेन होता है। तो इस तरह से जब क्वेश्चन आएंगे तो आप लोग बनाएगा। एक बार फिर से बता देते हैं कहाँ कहाँ है। देखिए फर्स्ट बैट का क्रिकेट का बॉट कितना में खरीदा था, इतना में सेलिंग प्राइस नहीं हो गया और गेन परसेंट 15%। सेकंड क्रिकेट बैट का कितना में खरीदा था 360 रुपीज और लॉस हो रहा था 5% का। तो यहाँ पे फर्स्ट बैट का सेलिंग प्राइस निकाले, ठीक है यहाँ पे तो सेलिंग प्राइस निकला 966 रुपीज और सेकंड बैट का सेलिंग प्राइस निकाले तो निकला 342 रुपीज, ठीक है। तो अब देखिए यहां से निकालने के बाद कहाँ है, यहाँ पे है मतलब टोटल सीपी ऑफ बैट्स यानी टोटल कॉस्ट प्राइस ऑफ बैट्स, यानी दोनों बैट को जब खरीदे तो टोटल कितना पड़ा, तो दोनों कॉस्ट प्राइस को ऐड किए और जितना बेचे कितना बेचे तो दोनों का सेलिंग प्राइस पता हो गया था, तो ये निकला 1308। अब ये दोनों को हम देख के पता किए कि बैट को जब दोनों बेचा गया तो क्या हो रहा, प्रॉफिट हो रहा है कि गेन हो रहा है, मतलब प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। तो क्या पता चला प्रॉफिट हो रहा, तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला लगा दिए तो निकल गया हमारा 9% का प्रॉफिट। तो इस तरह से आप लोग क्वेश्चन उतारिए, ठीक है। तो आप लोग वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट सेक्शन में जरूर से जरूर बताइएगा, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, तब तक इसको आप लोग उतार लीजिए, ठीक है।